बड़वाहा धामनोद नवीन राजमार्ग के निर्माण के लिए किए जा रहे भूमि अधिग्रहण का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। भूमि अधिग्रहण में 32 गांव और 700 से 800 खसरा जमीन आ रही है, जिसमें 200 से 300 किसानों ने आपत्ति दर्ज कर रखी है। शुक्रवार को प्रभावित किसानों और एसडीएम के बीच हुई महत्वपूर्ण बैठक बिना किसी ठोस निष्कर्ष के समाप्त हो गई। किसानों ने प्रशासन के समक्ष अपनी मांग रखते हुए स्पष्ट किया कि जब तक उनकी शर्तें नहीं मानी जाती, वो जमीन स्तर पर कोई काम नहीं करने देंगे। ठगी के लिए सैकड़ों किसानों के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचे भारतीय किसान संघ के संभाग अध्यक्ष कृष्णपाल सिंह राठौर ने किसानों की ओर से अपनी बात रखते हुए एसडीएम पूर्वा मंडलोई को कहा, हमें विकास से आपत्ति नहीं है, लेकिन अब विकास किसानों की बर्बादी की कीमत पर नहीं होना चाहिए। वर्ष 2008 से 2026 तक कई क्षेत्रों में रजिस्ट्री की गाइडलाइन दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। किसानों का कहना है कि आज के बाजार मूल्य और सरकारी गाइडलाइन में जमीन आसमान का अंतर है, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। 2008 की दरों पर 2026 में जमीन अधिग्रहण कर मुआवजा देना सरासर अन्याय है। बैठक में तहसीलदार कैलाश ससत्या, सब रजिस्ट्रार गरिमा, नायब तहसीलदार संजय बावेल की उपस्थिति में किसानों के कड़े विरोध के चलते कोई सर्व समिति नहीं बन पाई। किसानों ने दो ठो कहा, वर्तमान दरों पर वो अपनी उपजाऊ जमीन देने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि यह निर्धारित कर हमें बताया जाए कि हमारी जमीन का अधिग्रहण किस दर पर किया जाएगा, उसके बाद ही हम प्रशासन को किसी भी तरह का सहयोग करेंगे, अन्यथा जमीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं करने देंगे। वहीं एसडीएम पूर्वा मंडलोई द्वारा बार बार किसानों को समझाने की कोशिश, वर्तमान में बेसिक सीमांकन किया जा रहा है, इससे किसानों का ही फायदा है। सीमांकन से यह पता चल सकेगा कि वास्तविक रूप में किस किसान की कितनी भूमि का अधिग्रहण होना है। कई नक्शे भी गलत कटे हुए हैं, जिसका सुधार भी इस सीमांकन के माध्यम से ही होना है। भविष्य में जब सड़क बन जाएगी, तब यह सीमांकन किसानों के ही काम आएगा। किसानों की प्रमुख मांगे, प्रभावित किसानों ने एसडीएम के सामने कई विषय रखते हुए प्रशासनिक कार्यप्रणाली का कड़ा विरोध जताया। उन्होंने मांग की है कि भूमि अधिग्रहण के लिए वर्तमान गाइडलाइन दरों में 300 से 400% की वृद्धि की जाए। नांद्रा, कुंभिया, बोधियापुर और पथराट जैसे गांवों की गाइडलाइन दरें बहुत कम है। इससे पड़ोस गांव धरगांव और कतर गांव के समक्ष लाया जाए। धारा 11% चेक। धारा 11 प्रकाशन से पहले जिन जमीनों का डाइवर्जन हो चुका है, उन्हें डाइवर्ट मानकर ही मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा प्रस्तावित सड़क की ऊंचाई जमीनी स्तर पर ही रखी जाए और सड़क के दोनों ओर दीवार या बैरिगेटिंग ना की जाए, ताकि किसानों का आवागमन बाधित ना हो। प्रशासन और किसानों के बीच जो भी समझौता है, उसे कलेक्टर द्वारा लिखित रूप से स्वीकार किए जाने जैसे मुद्दे भी प्रमुख हैं। राकेश शर्मा की रिपोर्ट। मैम, अभी जो ये सड़क निर्माण हाईवे का जो काम चल रहा है, उसमें सर्वे हो रहा है, उसके संबंध में यहाँ पर किसान भी अपनी कुछ मांगों को लेकर आए थे। तो बैठक में उन्होंने किन मांगों को आपके सामने रखा है और उस पर क्या हुआ है, आपका क्या है? बैठक जो हुई थी किसानों की, वो उनकी जैसे मुख्य मांग तो यही थी कि उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए, जिसके संबंध में हमने विभिन्न मुद्दों पर बातें भी की हैं। और दूसरा हमारा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें किसानों के रिकॉर्ड अपडेट्स और आगे आगामी सीमांकन के बहुत सारे काम करना है। तो उन बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी। तो अब उसका निष्कर्ष तो अभी हम नहीं निकाल पाए, लेकिन बहुत सारे किसानों की सहमति भी रही है बहुत सारी चीज़ों में, और हमने भी अपनी तरफ से बोला है कि उनकी जो भी डिमांड्स हैं हम वरिष्ठ स्तर तक भी रखेंगे। इस प्रकार बैठक संपादित हुई। तो मैम, इसमें सबसे बड़ी समस्या तो यही आ रही थी सभी लोगों किसानों का कि मुआवजा किस तरीके से मिलेगा और किस रेट से मिलेगा उनको। तो इसके संबंध में कोई स्पष्ट गाइडलाइन हमारे पास आई होगी? मुआवजा तो अभी जैसे एक तो हमारा गाइडलाइन वैल्यू है, उसके पश्चात एक क्लॉज है हमारा, जिसमें हम पुराने 3 वर्ष के जो बिक्री छाट के आधार पर वैल्यू निकालेंगे। उन 2 मानकों के आधार पर हम डिसाइड करेंगे कि क्या होगा। तो यही प्रक्रिया अभी कितने किसान प्रभावित हो रहे हैं इस परियोजना में? किसानों का आंकड़ा कुल मिला के हमारे 32 गांव हैं, और 32 गांव में लगभग हमारे 700-800 सर्वे नंबर हैं, उस हिसाब से प्रभावित है। और अभी कितने किसानों की आपत्ति आ चुकी है? आपत्तियाँ तो हमारे पास लगभग 200 किसानों के समथिंग है, 200-300। तो ये आपत्ति किस मतलब धारा के तहत आई है? 11 के प्रकाशन के पश्चात आपत्ति हम 60 दिन तक लेते हैं, तो उसमें आपत्ति है, उनका विधिवत निराकरण किया जाएगा। थैंक यू। और प्रशासन के बीच में तो क्या हुआ उसमें? उसमें हमने हमारी जो चिंताएं थी कि हमको जो गाइडलाइन काफ़ी वर्षों से नहीं बढ़ी है और जो 2018 में 20% कम हो गई है, उसके कारण क्योंकि
सबसे बड़ा मुआवजा निर्धारण का आधार होता है वहाँ की गाइडलाइन, और फिर एक आधार होता है बिक्री छाट, जो कि बढ़ी हुई गाइडलाइन पे जो रजिस्ट्रियाँ होती है वो। लेकिन कई ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा देखने में आता है कि बढ़ी हुई गाइडलाइन पे रजिस्ट्रियाँ नहीं होती हैं, और वो पुरानी गाइडलाइन क्योंकि शासन ने जो तय कर दिया वो आदमी ज़्यादा टैक्स देने को क्यों जाएगा, तो उसी स्तर पे वो चलती रहती हैं। तो यहाँ अभी हमने एक गांव की हमने गाइडलाइन को विषय बना करके रखा था कि ये 11 लाख रुपए थी 2016 में, और वो 2018 में आके वो 8,80,000 रुपये ही हो गई। तो पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में ज़मीनों के भाव घट रहे हैं। तो ऐसा जो विषय बार बार ध्यान में आ रहा है, ऐसा बहुत सारे गाँवों में है। तो हमने ये मांग की है प्रशासन से कि पहले गाइडलाइन का ठीक से निर्धारण हो जाए, बिक्री छाट ठीक से हो जाए, और किसानों को जो आज का बाजार मूल्य है उसके हिसाब से उसको मुआवजा मिले, यही हमारी मुख्य मांग है। और इसमें वृद्धि करने की मांग की हमने कम से कम 300 से 400%, क्योंकि आप यदि रिकॉर्ड निकाल कर देखेंगे तो 2008 से गाइडलाइन नहीं बढ़ी है, तो उसका एक बड़ा इम्पैक्ट मुआवजा निर्धारण में पड़ने वाला है। ये चिंता हमने जाहिर की है, इसलिए आज हमारी बातचीत हुई। और क्योंकि ये इनके स्तर का काम नहीं है, तो उन्होंने हमें कहा है कि आप ऊपर बातचीत कीजिए, और जो हमारे हाथ में होगा, जब हम बिक्री छाट वगैरह करके 3 दिन में आपको बताएंगे कि अधिकतम कितना मुआवजा बन सकता है। उसके बाद किसान यदि मर्जी होगी तो वो अपनी जगह देगा, नहीं तो हमारा विरोध जारी रहेगा। अभी जो मुआवजों को लेकर के जो बातचीत चल रही है आपकी,